गुरु ने न पकड़ी होती बाह, सखीरे में तो बह गई होती। जालंधर अपना अधिकांश समय उद्यान में बिताते थे। वहां बैठकर प्रकृति के सुरम्य दृश्यों को देखकर उनके मन में आनंद का संचार होता था। वे वहां किसी वृक्ष आदि के नीचे बैठकर घंटों भगवान का स्मरण और आत्मचिंतन किया करते थे। उस दिन भी वे राजभवन से निकलकर बाग में एक वृक्ष के नीचे विचार मग्न बैठे हुए थे। तभी वहां उनके कुछ बाल मित्र बाग में खेलने के लिए आ पहुंचे। उन्होंने जालंधर से भी खेल में शामिल होने के लिए कहा, परंतु जालंधर ने इनकार कर दिया। जालंधर के मना करने पर उनके अन्य साथी मित्र लौट गए, परंतु एक मित्र जो उनसे आयु में बड़ा था, उसने कहा, राजकुमार, आप इस समय किस चिंता में पड़े हैं? जालंधर ने कहा, मित्र, आज मेरी माता ने मेरे विवाह की बात कही है, उसी पर विचार कर रहा हूं। मित्र ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, तो और धूमधाम होगी, शहनाइयां बजेंगी, पर इसमें मुझे क्या लाभ होगा? आपको एक सुंदर दुल्हन मिलेगी। मित्र ने कहा। जालंधर ने कहा, दुल्हन का मैं क्या करूंगा? उससे आपको संतान की प्राप्ति होगी, आप पिता बनेंगे। यह सुनकर जालंधर ने कहा, जिस विवाह के कारण इतने झंझटों में फंसना पड़े, मैं वह विवाह नहीं करूंगा। जालंधर की बात सुनकर उनका मित्र समझ गया कि राजकुमार सांसारिकता से सर्वदा अपरिचित हैं। सांसारिक बातों को सुनकर जालंधर के मन में वैराग्य वृत्ति की भावना और अधिक प्रबल होती जा रही थी। वहां बैठे बैठे अचानक उनकी दृष्टि एक ऐसे पौधे पर जा टिकी जिस पर एक मकड़ी ने जाल बना रखा था। जो भी कीड़ा अथवा मकोड़ा उस जाले के पास जाता था, उसी में फंस कर रह जाता था और मकड़ी उसे चट कर जाती थी। उस मकड़ी के जाले को देखकर जालंधर ने सोचा कि यह संसार भी एक मकड़ी के जाले की तरह है। मनुष्य इसमें फंसता चला जाता है, बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता और वहीं अपने प्राण त्याग देता है। मुझे आत्मकल्याण का मार्ग खोजना होगा। यह विचार उत्पन्न होते ही उन्होंने गृह त्यागने का निश्चय कर लिया। वे उठे और राजभवन की ओर न जाकर वन की ओर निकल पड़े। रात्रि होने तक जब जालंधर राजभवन वापस नहीं लौटे तो राजा रानी को चिंता होने लगी। उन्होंने सैनिकों और गुप्तचरों को जालंधर को खोजने के लिए भेजा, परंतु जालंधर को ना तो मिलना था और ना ही वे कहीं मिले। वे तो अपने गंतव्य की ओर बढ़े चले जा रहे थे। थक हार कर सैनिक और गुप्तचर वापस लौट आए। राजा और रानी पुत्र वियोग के कारण दुखी तो थे, परंतु वे जानते थे कि जालंधर ईश्वर के अंशावतार हैं, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि जालंधर कभी भी घर छोड़कर जा सकते हैं, परंतु उनको विवाह बंधन में बांधकर रखने की इच्छा उनके मन में ही रह गई। अंततः ईश्वर इच्छा मानकर दोनों ने संतोष कर लिया। राजोद्यान से निकलकर जालंधर चलते चलते एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय रात हो चुकी थी, अतः वे उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे लेट गए। शीघ्र ही निद्रा ने उन्हें आ घेरा। उसी रात जंगल में भयानक आग लग गई। वह अग्नि जंगल के वृक्षों को जलाती हुई उस वृक्ष के समीप पहुंच गई जहां जालंधर सो रहे थे। अग्निदेव ने जब अपने पुत्र को वहां सोते हुए देखा तो उन्होंने अग्नि रूप समेट लिया और देव रूप धारण करके जालंधर के समीप जाकर कहने लगे, हे पुत्र जालंधर, उठो। आवाज सुनकर जालंधर की आंखें खुल गईं और अपने सामने खड़े हुए अग्निदेव को देखकर आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? अग्निदेवता ने कहा, मैं तुम्हारा पिता अग्निदेव हूं, परंतु मेरे पिता तो राजा बृहद्रवा हैं, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? तब अग्निदेव ने उनकी उत्पत्ति के बारे में संपूर्ण विवरण से उन्हें अवगत कराया। यह सुनकर जालंधर नाथ ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अग्निदेव ने कहा, पुत्र, क्या तुम्हें राजा रानी ने कोई कष्ट दिया है?
जो तुम इस प्रकार वन में भटक रहे हो? जालंधर ने कहा, पिताजी, राजा रानी ने मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, अपितु वे तो मुझसे अत्यंत स्नेह करते हैं, परंतु वे मेरा विवाह करना चाहते हैं और मैं इन सांसारिक बंधनों में बंधना नहीं चाहता। इसी कारण मैं किसी से भी बिना कुछ कहे सुने यहाँ चला आया। अग्नि देवता ने कहा, पुत्र, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरे मन में नर से नारायण बनने की इच्छा है। आप मेरे पिता हैं, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। पुत्र की बातें सुनकर अग्नि देवता अति प्रसन्न हुए। वे कहने लगे, पुत्र, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अब तुम मेरे साथ चलो और अपनी कार्य सिद्धि को सफल करो। अग्निदेव जालंधर को गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय जी के पास ले गए। पिता पुत्र ने वहां पहुंचकर दत्तात्रेय जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दत्तात्रेय जी ने आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें स्नेहपूर्वक अपने पास बैठाया और अग्निदेव से पूछा, हे अग्निदेव, आपके साथ ये बालक कौन है? अग्निदेव ने बताया, भगवान, यह मेरा पुत्र जालंधर नाथ है और जालंधर की उत्पत्ति के विषय का संपूर्ण वृत्तांत उनके सामने प्रकट कर दिया और प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्र जालंधर को अपना शिष्य बनाकर मुझ पर कृपा करेंगे। दत्तात्रेय जी की आज्ञा से वह जालंधर को उनके पास ही छोड़कर वहां से प्रस्थान कर गए। दत्तात्रेय जी ने जालंधर को नाथ पंथ की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन्होंने जालंधर नाथ को चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के साथ साथ 14 विद्याओं का भी अभ्यास कराया। तदुपरांत जालंधर नाथ को अपने साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। काशी, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, गया, सेतुबंध, रामेश्वरम आदि सभी स्थानों की यात्रा करते हुए उन दोनों ने गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू, गोदावरी, कृष्णा आदि पवित्र नदियों में भी स्नान किया। तीर्थाटन करते समय दत्तात्रेय जी जालंधर नाथ को मंत्र तंत्र विद्या, शास्त्रार्थ विद्या का अभ्यास कराते रहे। इस प्रकार गुरु और शिष्य साथ रहकर तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहे और जालंधर नाथ ने सभी विद्याओं में दक्षता ग्रहण कर ली। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद दत्तात्रेय जी जालंधर नाथ को बद्रिका आश्रम ले गए और उन्हें 12 वर्ष तक वहीं तपस्या करने के लिए कहा। जालंधर नाथ ने उनके आदेशानुसार बद्रिका आश्रम में रहकर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। तपस्या पूरी होने पर वे जालंधर नाथ को शिव जी के पास ले गए। जालंधर नाथ ने भगवान शिव को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात दत्तात्रेय जी उन्हें ब्रह्मा, विष्णु आदि अन्य देवताओं के पास ले गए, जहां सब ने उन्हें आशीर्वाद देकर महान योगी होने की घोषणा कर दी। नाग अश्वत्थ वृक्ष पर निवास करने वाले समस्त देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर जालंधर नाथ अब एक सिद्ध योगी बन चुके थे। तत्पश्चात शिवजी ने दोनों पिता और पुत्र अग्निदेव और जालंधर नाथ को 3 दिन अपने पास रुकने के लिए कहा। अग्निदेव समझ गए कि अवश्य ही कोई खास वजह है जो भगवान शिव उन्हें और जालंधर नाथ को अपने पास रोक रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अलख निरंजन।